नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। दोस्तों आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस प्रश्नावली में आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रश्न है, ठीक है। और 10 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी तरीका से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को 100% समझ में आ सके। बहुत ही धीरे धीरे करके समझाएंगे, कोई भी स्टेप में आपको डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% समझ में आएंगे। तो वीडियो को सिर्फ अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। और इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी का, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके थ्योरी क्या इसका है, ठीक है, अबीहू के बारे में। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि अबीहू ए बराबर इतना दिया हुआ है के लिए ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब आपका क्वेश्चन इतना दे दिया गया है, उसके बाद आपको क्वेश्चन यहाँ पर है कि अबीहू की कोटि बताइए। मतलब जो ए में दिया गया है इसका अबीहू का कोटि बताना है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि अवयवों की संख्या बताना है। इसी से अबीहू की कोटि बताना है, अवयवों की संख्या बताना है। उसके बाद बोला है कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23 का मान बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपका प्रश्न 1 है ए बराबर, अपने पास आप लोग बुक रखिएगा, ठीक है। 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17 ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब ये देने के बाद देखिए आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि अबीहू की कोटि, अबीहू की कोटि आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा तो देखिए कोटि मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, मतलब 21 ऑर्डर का है। तो ये इसको आपको पता होगा क्या बोलते हैं इसको, R1, R2 और इसको R3 और इसको C1, C2, C3, C4 बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए रो जो है आपका 3 है और कलन है 4 है, 1 2 3 4, यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ, कोटि क्या हुआ। पहले रो लिखा जाता है तो रो कितना है 1 2 3, तो 3। अब बाई कलन कितना है 1 2 3 4, तो 3/4 की कोटि है। यानी हमारा जो कोटि है कितना का है 3/4 का कोटि है, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, दूसरा है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बताना है। तो अवयवों की संख्या क्या होगी, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल को जोड़ देंगे जो जिसमें मतलब 1 2 3 4 मतलब संख्या जो है ना उसी के अवयव की संख्या बोलते हैं। तो इसमें कितने हैं गिन लो, ये 4 8 12, यानी अवयव की संख्या कितना हो जाएगी 12। बस गिन करके इसको लिख लेना होता है, वही अवयव की संख्या होता है, ओके। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि अवयव A13 का मान क्या होगा। इसमें कितना है 4 क्वेश्चन है। तो A13 का मान क्या होगा। उसके बाद बोला है A21 का मान क्या होगा। उसके बाद A33 का मान क्या होगा। उसके बाद A24 का मान क्या होगा। उसके बाद A23 का मान क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए A13 कौन सा होगा, तो ये होता है A11, A12, A13, A14, ऐसा आप लोग थ्योरी में पढ़े हैं। फिर उसके बाद A21, A22, A23, A24, फिर होता है A31, A32, A33, A34, इस तरह से होता है। तो A13 तो A11 होता है, A12 होता है, A13 की जगह पर क्या है 19, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 19। A21
तो A21 यहाँ से स्टार्ट होता है, A21 A22, तो A21 चाहिए ना, तो A21 क्या होगा 35, 35 दिया तो 35। अब थ्योरी में ऐसा पढ़े हैं, ठीक है। A33 देखो, A31 A32 A33, A33 की जगह पर क्या है -5, तो हो जाएगा -5। A24 A21 A22 A23 A24 की जगह पर क्या है 12, तो लिख लो 12। A23 मतलब इस पर आया है, A23 का मान क्या हो जाएगा 5/2। कितना सिंपल है, कितना ईजी है। तो थोड़ा सा आप लोग थ्योरी कंप्लीट होगा पीछे का, ऐसे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं पढ़े तो पढ़ भी सके, तो वो पढ़ लेते हैं तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 2 में देखिए क्या है कि यदि किसी अबीहू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होगी। मतलब दो क्वेश्चन है, एक 24 का अवयव की कोटि पूछ रहा है और एक 13 का पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका है कि 24 अवयव दिए गए हैं, ठीक है, और इसका क्या पूछ रहा है संभव मतलब कोटियाँ कितना हो सकती है। तो देखिए इसका कहने का मतलब है ना, कोटि कैसे लिखा जाता है। कोटि देखिए आपको अभी बताए ना, ऑर्डर इस तरह से लिखा जाता है 1/2 1/3, मतलब बाई में करके कोटि लिखा जाता है। तो 24 के संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, इसको तोड़ दीजिए। एक तो होगा 1 24, ठीक है, मतलब इसको दोनों गुना करके इतना आ जाना चाहिए, उसी को बोलते हैं संभव कोटियाँ, ठीक है। तो 1 और 24 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 2 और 12, देख लो 12 दूना 24। एक हो जाएगा 3 8, और एक हो जाएगा 4 6, और एक हो जाएगा 6 4, और एक हो जाएगा 8 3, और एक हो जाएगा 12 2, और एक हो जाएगा 24 1। यही आपका संभव कोटियाँ होगी। 24 का संभव कोटियाँ यही हो सकती है, 1 24 2 12 3 8 4 6 6 4 8 3 12 2 24 1, ये आपका संभव कोटियाँ है। उस तरह एक 13 का पूछा है, तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का बताओ संभव कोटि क्या होगा, बताओ आप ही। एक तो हो जाएगा 1 13, और 2 3 4, ऐसा तो कोई होगा नहीं 13 का, तो नहीं होगा, तो एक हो जाएगा 13 × 1, यानी 2 संभव कोटियाँ हैं। और तो इसको नहीं लिख सकते ना, चेक कर लो अच्छे से आप लोग भी, अब तो नहीं लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, बस 13 कितना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, अपने बुक में देखिए कि यदि किसी अबीहू में 18 अवयव हैं तो इनके संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें से 5 अवयव हो तो क्या होगा। मतलब वही क्वेश्चन है, एक 18 का बताना है, एक 5 का बताना है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। देखो बस 18 लिख लेना, इसका संभव कोटि लिखना है। तो क्या हो सकता है, पहले तो 1 × 18 पहला हो गया, उसके बाद 2 × 9 हो सकता है, उसके बाद 3 × 6 हो सकता है, उसके बाद 6 × 3 हो सकता है, उसके बाद 9 × 2 हो सकता है, उसके बाद 18 × 1 भी हो सकता है आंसर, ओके। उसके बाद 5 का संभव कोटि क्या हो सकती है। 5 का संभव कोटि, ये पहला तो 1 × 5 और दूसरा 5 × 1, ये का संभव कोटि आंसर। तो अब चलिए, अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक 2/2 अबीहू A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, समझिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 में कि 2/2 का अबीहू आपको बनाना है, आपको अबीहू तो बनाना आता ही है, ठीक है। तो 2/2 का अबीहू पहले बनाइए, उसके बाद A बराबर AIJ की रचना कीजिए। मतलब रचना करना है, बहुत सिंपल है। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, मतलब इसका मान निकालना है, फिर इसका मान निकालना है, फिर इसका मान निकालना है। तो एक क्वेश्चन बताएंगे ना तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आने लगेंगे। तो चलिए पहले हम एक 2/2 का अबीहू बनाते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, पहले 2/2 का अबीहू बनाना है, 2/2 का। तो 2/2 का अबीहू क्या होगा, 2/2 का अबीहू होगा A11 A12 A21 A22, ठीक है। पहले ही आपको सिखा चुके हैं अबीहू बनाना, ओके। अब देखिए अब क्या है कि आपका एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाँ, उसके बाद बोला गया है
तो ए बराबर ए आई जे की रचना करना है। तो इसको रचना कैसे करेंगे, जब सारे को इसका मान निकाल लेंगे तब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले अभिहु का जो 2/2 का अभिहु बनाना था हमने बना लिया। अब इसी से हम सॉल्व करेंगे किसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी से हम एक अभिहु बनाएंगे। ठीक है, कैसे तो देखना, पहले हम इसका मान रखेंगे, उसके बाद इसका मान, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका मान रखते हुए जाएंगे, सबका मान आते जाएगा। तो पहले रखते हैं A11। A11 कहने का मतलब i का मान है 1, j का मान है 1। तो जहाँ जहाँ i है 1 रखेंगे, जहाँ j है 1 रखेंगे और सॉल्व करते हुए चल जाएंगे तो हमारा A11 का मान आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे। देखिए आपको निकालना है A11 का मान, तो हम इसमें रखेंगे। तो A11 बराबर जहाँ i है 1, जहाँ j है 1, मतलब जहाँ जहाँ i j है वहाँ पर i j का मान रखते हुए चलेंगे। तो i का मान यहाँ क्या रखेंगे, 1 है ना, तो 1 अब प्लस j का मान क्या है 1, तो 1 अब प्लस होल स्क्वायर अब बटा 2। इसको जोड़ दो, 1 1 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ बटा 2 छूट रहा है, अब बटा 2 कटा दो, 2 आ गया, यानी 2 आ गया। ठीक है, सब समझ में आएगा, बस ये क्वेश्चन देख लो आप। उसके बाद A12 निकालेंगे। चलिए A12 i का मान हो गया 1, j का मान हो गया 2, इसमें भर दीजिए। i का मान 1, j का मान 2 का होल स्क्वायर अब बटा 2, कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ऐसे कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो अब बटा 2, ताकि समझ में आए आप लोगों को। 3 का 9 बटा 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद A12 हो गया, A12 हो गया ना, A21 निकालो, A21। तो अब हो गया i का मान 2, j का मान 1, तो i का मान 2, j का मान 1 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 और 1 3 का होल स्क्वायर अब बटा 2, 3 का 9 अब बटा 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद A22 निकालो। चलिए A22, i का मान 2 और j का मान भी 2 है, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अब बटा 2, 2 दूनी का 2 2 जोड़ेंगे तो 4 ना, 4 का स्क्वायर अब बटा 2, 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो 16 बटा 2, कटाएंगे तो 8, यानी 8 आ गया। देखिए हमने क्या किया, इस बात को समझिएगा कि हमको 2/2 का अभिहु बनाना था। तो A11, A12, A21, A22 सबका मान निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे करके सबका मान निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A11 है, तो A11 का मान कितना है 2, तो उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 2। उसके बाद A12 की जगह पर क्या है 9 बटा 2, तो 9 बटा 2 रख देंगे। फिर A21 की जगह पर कितना है 9 बटा 2, तो यहाँ पर रख देंगे 9 बटा 2। फिर A22 की जगह पर कितना है 8, तो इसको 8 रख दिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो आपको यही देखिए a बराबर यही निकालना था। ठीक है, आपको क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आप देखिए यहाँ पर कि 2/2 का अभिहु बनाइए और उसे बताइए कि a बराबर AIG की रचना कीजिए, जिसका अभिहु निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो आप इसको लेकर के पहले 2/2 का अभिहु बनाए। हम देखो पहले हम 2/2 का अभिहु बनाए, फिर बारी बारी से इसका मान निकालते हुए गए और फिर सबका इसका देखो सबका इसका मान आ गया ना, सबका मान भर दिए, वहीं आपका बन गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देख लेते हैं। ऐसे आप लोग सॉल्व करके चेक करो। जैसे है कि AIJ बराबर i बटा j है। ठीक है, इसी क्वेश्चन बनाना है 2/2 ही के अभिहु पर, इसी पर बन जाएगा। ठीक है, तो बस आपको अब i/j है, वहाँ पर क्या था AIJ बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर बटा 2। ये मतलब चेंज होते जाएगा, लेकिन ए चेंज नहीं होगा क्योंकि 2/2 ही के अभिहु पर बनाना है। ठीक है, तो क्या करो कि आप सबसे पहले A11 निकालो। तो i का मान 1, j का मान 1, तो 1 बटा 1 बराबर कितना आ गया 1। फिर A12 निकालो, i का मान 1 है, j का मान 2 है, तो यहाँ से आ गया 1/2। फिर A21 निकालो, तो a का मान क्या है, i का मान है 2 और j का मान है 1, तो 2 बटा 1 कितना हो जाएगा 2। फिर A22 निकालो,
ए टू 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 आई का मान है 2, जे का मान है 2, 2 2 कट जाए कितना जाएगा 1। यानी जो आपका यहाँ पर ही लिख देते हैं A11, इस A11 के जगह पर कितना आया है देखो तो A11 के जगह पर आपका आया है 1, A12 की जगह पर कितना आया 1/2, A21 की जगह पर कितना आया 2, A22 की जगह पर कितना आया 1। यही आपका बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना ईजी है। बस आपको ये दिया रहेगा और आपको अभिहु की मतलब अभिहु की रचना कर ही लेंगे। A11, A12, A21, A22, A23 मतलब जितना भी हो, ये 2x2 का है, हो सकता है 3x4 का भी पूछ ले, 4x4 का भी पूछ ले, तो आपसे पूछते रहेगा। लेकिन आपको यहीं रख करके ये बताना है, उसके बाद जैसे ही इसका आंसर आएगा भर देंगे, वहीं आपको आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरह एक और क्वेश्चन इसका, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 को इतना है और 2x2 ही के अभी ऊपर इसको भी सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन पर। बस आपको इस तरह से आप प्रश्न मिल गया। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो आपका तीसरा प्रश्न है कि AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले A11 निकालेंगे, तो I का मान 1, J का मान 1, तो इसमें भर दो। I का मान 1 + 2I × J का मान 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अब प्लस 2 से 1 से गुना करेंगे 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे A12, तो I का मान 1, J का मान 2, तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 1 का 1 और 2 दूनी का 4 गुना कर देंगे, इसका होल स्क्वायर बटा 2, 4 1 5, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 25/2 हो गया। उसके बाद फिर A12 हो गया। अब हम A21 निकालेंगे, तो A21 बराबर क्या हो जाएगा आपका I का मान 2 और J का मान कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो क्या हो जाएगा 2 से 1 से गुना करेंगे 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 2 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16/2 कटा देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम A22 क्या हो जाएगा I का मान हो जाएगा 2 और प्लस 2J ना, तो 2 और J का मान 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और प्लस 2 दूनी का 4 का होल स्क्वायर बटा 2, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और बटा 2 कटा देंगे तो 18 आ गया। ठीक है, यानी आपका जो आंसर आया इसको लिख लो 9/2, तो लिख लो 9/2, 25/2 तो 25/2, 8 8 18 18, तो यहीं आप लिख लो, यहीं आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 4 भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी है, बहुत ईजी है। ठीक है ना, बस आपको समझना होता है सारे क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है। 5 में देखो अभी 4 आप 2/2 का बना है और 5 में 3/4 का भी पहले बनाना है। ठीक है, तो अभियुक्त रचना तो आपको करने आता ही होगा। आप पहले 3/4 का अभियुक्त रचना कीजिए, उसके बाद इस पर भर दीजिए, आपका आंसर आते जाएगा। बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो पहले तो आपको 3/4 का अभियुक्त रचना करना है, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले आप 3/4 का बोला है ना, 3/4 का अभियुक्त रचना करना है, तो 3/4 का अभियुक्त रचना कीजिए 3/4 का। तो 3/4 का अभियुक्त रचना कैसे हो जाएगा, यानी 3 रो और 4 कॉलम। तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, देखिए 3/4 का अभियुक्त हम रचना कर लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको भी लिख भी सकते हैं यहाँ पर 3/4। अब देखिए
अब ये तो हम रचना कर लिए, अब आपको क्या है कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका मान निकालने के लिए। तो कैसे इसका हम अभी का रचना करके कैसा हम मान निकालेंगे अभी आपको समझाते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है कि AIJ बराबर 1/2, ये मापांक है। ठीक है ना, मापांक में हमेशा कोई भी माइनस रहे चाहे प्लस, सबको प्लस ही कर देता है। तो 3I अब प्लस J, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले A11 के लिए, A12 के लिए, फिर A13, फिर A14, फिर A21, A22, A23, A24, A31, A33, A32, A32, A33, A34, मतलब सबको निकालना होगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं A11 के लिए। तो A11 बराबर 1/2, I का मान हो जाएगा 1, J का मान 1, तो -3 × 1 अब +1 क्या हो जाएगा 1/2। -3 से 1 से करेंगे -3 अब +2 कितना हो जाएगा -2। तो आपको बताए हैं कि मापांक में रहेगा तो हमेशा क्या कर देगा, सबको प्लस ही कर देगा। तो हो जाएगा 1/2 × 2, 2 कट करके 1। बात को समझे या नहीं समझे, देखिए जहाँ जहाँ I था, जहाँ J था, उसका मान रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2, तो 1/2 J कहते हो। -3 से 1 से गुना करेंगे तो -3, 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा -2। और ये मापांक में, मापांक मतलब दोनों तरफ से घेर देता है, तो मापांक में सबको क्या कर देता है, माइनस को प्लस ही कर देता है। प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा -2 को +2 हो गया, 2 ऊपर नीचे कट गया, क्या बच गया 1। समझ में आ रहा है। उसके बाद A12 निकालिए। A12 के लिए हो जाएगा 1/2 -3, I का मान हो जाएगा 1 अब प्लस J का मान हो जाएगा 2, तो 2 बराबर 1/2। अब ये -3 से 1 से गुना करेंगे तो -3 या +2 क्या होगा -1 हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या कर देगा ये 1/2 कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम A13 निकालेंगे। तो A13 बराबर 1/2 -3 गुना I का मान 1 और J का मान 3, तो हो जाएगा 1/2। -3 से 0 से करेंगे -3 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या कर देगा वो 0 ही कर देगा। उसके बाद A14 निकालते हैं। A14 क्या हो जाएगा 1/2 और -3, I का मान है 1 अब प्लस J का मान है 4, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 -3 से 1 से करेंगे -3 अब +4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसको हम यहीं पर गुना भाग जोड़ घटाव कर रहे हैं कि -3 से 1 से गुना करेंगे -3 अब +4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा +1 आ जाएगा, यानी 1 से गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, इसके लिए हो गया, अब इसके लिए निकालते हैं A21 के लिए। A21 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 -3 और I का मान है 2 अब प्लस J का मान है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 -3 से 2 से करेंगे -6, 6 में से जाएगा तो -5, -5 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि मापांक में है, तो 5 से 1 से गुना करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि मापांक में सबको माइनस हो चाहे प्लस सबको प्लस ही करता है। अब हम निकालेंगे A22 कितना हो जाएगा 1/2 और -3 और J का मान I का मान 2 है और J का मान भी 2 है, तो 1/2 3 से 2 से करेंगे 6 में से 2 जाएगा 4 -4, लेकिन ये मापांक में है तो क्या कर देगा सबको प्लस, यानी 4/2 कटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद A23 निकालेंगे। तो 1/2 बस इसी तरह सबको भरते चला जाना है। ठीक है, -3 गुना 2 अब +3, तो हो जाएगा 1/2 -3 से 2 से करेंगे 6 -6 में से 3 जाएगा तो -3, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि मापांक में है, तो ये हो जाएगा 3/2। फिर A24 तो हो जाएगा 1/2 -3 और यहाँ से I का मान क्या है
2 ना, तो 2 और प्लस जे का मान 4, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 से 2 से करेंगे 6, -6 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा -2, तो 1/2 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मापांक में है, 2 2 कट करके 1 आ गया। ठीक है, देखिए बस सबको एक ही जैसा तो करना है। अब 8 to 4 तक भी हो गया। ठीक है, अब हम A31 का स्टार्ट करते हैं। तो A31 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और -3 और क्या है I का मान है 3 और प्लस J का मान है 1, तो हो जाएगा 1/2 -3 से 3 से गुणा करेंगे 9 में से 1 जाएगा यानी -8, -8 मापांक में है ना तो प्लस कर देगा, यानी 8 से 1 करेंगे 8/2 बराबर 4 आ गया। फिर A32 तो हो जाएगा 1/2 -3 और J का मान ना I का मान क्या है 3, I का मान है 3 या प्लस J का मान है 2, तो हो जाएगा 1/2 3 से -3 से करेंगे -9, 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना -7, -7 से 1 से करेंगे तो -7/2 हो जाएगा, लेकिन ये मापांक में है ना तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये गलती आप मत करना। उसके बाद A33 1/2 -3 और I का मान भी 3 है प्लस J का मान भी 3, तो हो जाएगा 1/2 -3 से 3 से करेंगे तो -9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा -6 और मापांक में तो प्लस हो जाएगा, तो 6/2 बराबर 3 आ गया। उसके बाद A34 1/2 -3 I का मान 3 है प्लस J का मान 4, तो हो जाएगा 1/2 3 से -3 से करेंगे 9, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, यानी -5 आएगा ना, तो क्या हो जाएगा मापांक में है तो प्लस कर देगा यानी 5/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी सबको अब भर दो, अब सबको भर दो मैट्रिक्स में, सबको A11 A12 सबका मान आया है। देखो सबका मान क्या करेंगे भर देंगे बारी बारी से। A11 का मान आया है 1, A12 का मान आया है 1/2, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, देखो A11 का मान आया 1, A12 का मान आया 1/2, A13 का मान आया है 0, A14 का मान आया है 1/2, सबको रख दिए। फिर रखेंगे A21 का मान आया है 5/2, A22 का मान आया है 2, A23 का मान आया है 3/2, A24 का मान 1, A31 का मान 4, A32 का मान 7/2, A33 का मान 3, A34 का मान 5/2, तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और आपका इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट था ना, 5 का फर्स्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 का सेकेंड है आप लोग सॉल्व करके देखना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग इसको सॉल्व करके जरूर देखना। जस्ट इसी तरह से बनेंगे, कोई कुछ नहीं करना इसमें, बस आपको यही बात लिखना है। और यहाँ इस जगह के बदले AIJ बराबर 1/2 -3I प्लस J के बदले आपका एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, और एक प्रश्न के बाद आपका A11 लिखने के बाद जहाँ जहाँ I मांगेगा, इसमें जहाँ जहाँ I का मान मांगेगा I का मान, जहाँ J मांगेगा J का मान लिखते जाओगे, सॉल्व करते हुए चले जाना। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करना। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो। कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए x, y, z का मान ज्ञात करना है, तो ये जो है ना समता के शर्त से बनता है। ठीक है, समता मतलब बराबर करके। तो ये क्वेश्चन बहुत हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा 1 नंबर में पूछे जाते हैं या कभी 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है कि मैट्रिक्स यानी अभी हो 4 3 x 5, ठीक है, बराबर है y z 1 5। तो ये आपका प्रश्न है और आपको x y z का मान बताना है। तो कौन सा शर्त लगाएंगे? समानता के शर्त। आपको ये थ्योरी में पढ़ाए भी हैं, ठीक है ना, समानता की शर्त से। समानता के शर्त से क्या करता है कि इसको बराबर करना पड़ता है। देखो इस y है ना, इस y के बराबर कर देंगे। पहले एक बार लिख लो 4 3 x 5 और y z 1 5,
ऐसे आपको 1 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं और 2 नंबर में पूछ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, अगला जो क्वेश्चन होगा उस तरह का। तो यहाँ से समानता का शर्त लगाओ, y बराबर किसका है 4 का, यानी यहाँ से लिख सकते हो y बराबर 4, यही आपका आंसर। x किसका बराबर है 1 का, तो x बराबर 1। z किसके बराबर है 3 का, तो z बराबर 3, यही आपका आंसर हो गया। ओके, और इसमें देखो आपका सेकंड क्वेश्चन है, वो थोड़ा 2 नंबर में पूछ जाएंगे। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड x इंटू वाई बराबर है 6 2 5 8। ठीक है, ऐसा आपका प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले तो हम लगाएंगे समानता के शर्त, समानता के शर्त से। समानता का शर्त क्या करेगा, पहले x प्लस वाई किसके बराबर 6 के, लिख लो x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, उसके बाद 5 प्लस जेड बराबर कर लो 5 के, तो 5 प्लस जेड बराबर 5, इसको इक्वेशन सेकंड कर लो। ठीक है, उसके बाद x इंटू वाई कर लो 8 के बराबर, x इंटू वाई बराबर 8, समीकरण थर्ड हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, आपको x y z का मान निकालना है, तो कौन सा माइंड लगाएं कि जल्द से जल्द हमारा सॉल्व हो जाए। ओके, तो पहले तो दिख रहा है कि यदि हम समीकरण सेकेंड से चलते हैं, ठीक है, समीकरण सेकेंड चलते हैं तो z का मान बहुत जल्द आ जाएगा। तो चलो समीकरण सेकेंड क्या है, 5 प्लस जेड बराबर 5, यहाँ से z बराबर 5 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी z का मान क्या आ गया 0। ठीक है, अब z का मान 0 आ गया, तो अब z का मान हम कहाँ भरें कि x y का भी मान आ जाए, तो कहीं तो भरेंगे तो आएगा नहीं। तो क्या करेंगे ना, एक फार्मूला लगाएंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर x इंटू वाई बराबर क्या दिया है 8 दिया है, देख रहे हो ना, x इंटू वाई बराबर क्या दिया है 8 दिया हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करें कि हमारा पता चल जाए, तो देखिए यहाँ पर एक माइंड लगाइए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं कि समीकरण थर्ड से चलते हैं, ठीक है, या एक फार्मूला लगाएंगे, सूत्र क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक सूत्र लगेगा जो कि आपको याद करना होगा हमेशा के लिए कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है ना, सबको पता है, देखते हैं कि नहीं। देखो इसका फार्मूला होता है ये वाला, एक कभी आप फार्मूला पढ़े हो, जरूर पढ़े हो, क्लास 11 में ऐसा पढ़ना था एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर x प्लस वाई का तो मान दिया है, लेकिन माइनस वाला किसी का मान नहीं दिया, गुना वाला दिया है। तो गुना वाला फार्मूला लगाएंगे तभी ना हमारा एक्स वाई का मान आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, एक फार्मूला यूज किया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई। देखो यहाँ पर x इंटू वाई आया है और यहाँ पर x प्लस वाई आया है, देखो यहाँ पर x प्लस वाई आया है और यहाँ पर x इंटू वाई आया है। तो यहाँ पर x इंटू वाई का मान भी है और x प्लस वाई का भी मान है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसमें भर देंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके, तो चलिए भरिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भरिए। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का मान क्या दिया है 6, तो 6 रखो, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मान क्या दिया है 8, तो यहाँ पर 8 भर लो। तो हो जाएगा यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 6 का 36 और 8 चौका 32, यानी कितना आ गया 4। यानी यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो रूट लग जाएगा 4, यानी x माइनस वाई बराबर आ गया 2। इसको इक्वेशन क्या मान लो 4। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मान लो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आया। तो अब देखिए x माइनस वाई बराबर 2 आ गया और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 6 है। तो अब हम इन दोनों को इसको, ठीक है ना, विलोपन विधि से हल करेंगे तो x वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे x वाई का मान आ जाएगा फिर हम भर देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए x वाई का मान निकालिए। तो कैसे करेंगे, समीकरण कौन कौन, फर्स्ट तथा 4 से चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या था
एक्स प्लस वाई बराबर 6 था, और 4 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 2। दोनों को जोड़ घटाव कर लो, प्लस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स 2x, 6 2 8। ये गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो x बटा कितना हो जाएगा, 8/2, कट करके 4, यानी x का मान आ गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दो। समीकरण फर्स्ट में x का मान देने पर, x का मान देने पर, तो फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है, और x का मान है 4 प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी 2 आ गया, यानी y का जो मान आया 2 आ गया। ठीक है, बहुत ईजी है। तो आपको क्या बताना था, x y z का मान, तो x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 2, और z का मान आपको पता है पहले से ही 0 आया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए, अब आपका इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 भी है, जो कि इस तरह से, तो इसको भी चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो आपका 3rd क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस जेड और y प्लस जेड, इस तरह का प्रश्न है, और यहाँ से 9 5 7 ये दिया हुआ है, और x y z का मान निकालना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समानता के शर्त से चलेंगे। समानता के शर्त से, समानता के शर्त से क्या हो जाएगा, पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 लिख लो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण सेकंड। उसके बाद y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण थर्ड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। पहले हम क्या करते हैं ना, कि समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। तो क्या करते हैं कि x और z को साथ में रखते हैं, x प्लस जेड को साथ में, अब प्लस वाई बराबर 9। अब आप बोलो कि सर क्यों ऐसा आप किए, देखो x प्लस जेड को साथ में रखने से फ़ायदा क्या होगा कि x और z का मान दिया है 5, तो ऐसे तो प्लस में तो लिख ही सकते हैं, कोई डिफरेंट होगा नहीं। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया, एक साथ लिख लिए। तो x प्लस जेड का मान दिया है 5, अब प्लस वाई अब बराबर 9। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, बराबर में 9 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, 9 में से 5 जाएगा 4, आपका y का मान आ गया 4। ठीक है, आया समझ में। चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण थर्ड में यदि y का मान दे देंगे तो किसका मान आ जाएगा, z का। तो कर दीजिए, समीकरण थर्ड में y का मान देने पर, y का मान देने पर, थर्ड क्या है, y प्लस जेड बराबर 7, y का मान दे दो 4 प्लस जेड बराबर 7, यानी z बराबर हो जाएगा 7, प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, z का मान कितना आ जाएगा, अच्छा z का मान आपको 4 है ना, तो यहाँ 4 यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब देखिए z का भी मान आ गया, यदि हम इस समीकरण सेकंड में z का मान रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का। तो रख दो, कितना आसान है, समीकरण सेकंड में z का मान देने पर दीजिए तो x प्लस जेड बराबर क्या है 5, x का मान दो कितना, x का मान नहीं, z का मान दो कितना 3 ना, 3 अब बराबर 5, यानी x बराबर हो जाएगा 5, ए प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी 2, x का मान आ गया 2। तो लिख लो यहाँ पर कि x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 4 और z का मान आ गया 3। कितना ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, और ऐसा प्रश्न आपको हमेशा 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना,
समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर इतना -1 5 0 13 से ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब वहीं एक्स वाई जेड का वहाँ मान निकालना था, अब यहाँ पर ए बी सी डी का मान निकालना है। तो ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए आपका क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। 7 में क्या दिया है, a माइनस बी और 2a प्लस सी और 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ठीक है, बराबर है -1 5 0 13। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, समानता के शर्त। समानता के शर्त से समानता के शर्त क्या होगा, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर ए कर लो तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1 समीकरण फर्स्ट, और उसके बाद 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण सेकंड, उसके बाद 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0 समीकरण थर्ड, उसके बाद 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो a माइनस बी बराबर -1 है, 2a माइनस बी बराबर 0 है। इसको दोनों को लेकर चलते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और थर्ड से लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर कितना है 0। चलिए दोनों को क्या क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 में से जाएगा तो माइनस ए माइनस और ए प्लस कट गया, तो यह आ गया माइनस से, और इधर क्या हो जाएगा 0 तो कभी माइनस में होता नहीं है, तो यह है आपका माइनस, तो माइनस में दोनों कट करके ए बराबर 1 आ गया। इस बात को समझिए, देखिए ये दोनों घटा रहे हैं तो सबका साइन चेंज करना होगा। तो ए प्लस है तो माइनस, ए माइनस है तो प्लस, और ए प्लस, तो 0 कभी ना प्लस होता है कभी ना माइनस, तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो ए में से -2 करेंगे तो माइनस ए आ गया, और ये दोनों कट गया, और -1 में से 0 जाएगा तो -1 आएगा, दो माइनस माइनस क्या होगा, कट गया, तो ए बराबर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इस बात को हम बता दिए। अब क्या करेंगे, ए का मान तो आ गया, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रख देंगे। रखो, समीकरण फर्स्ट में ए का मान देने पर दीजिए, तो a माइनस बी बराबर -1, तो a का मान है 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी -1 है, प्लस कर जाएगा तो माइनस, यानी माइनस बी बराबर हो जाएगा -2, माइनस माइनस कट गया, b बराबर आ गया 2। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर ही कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं हम कि इसमें समीकरण सेकंड जो है ना आपका, समीकरण सेकंड में a का मान देंगे तो c का मान आ जाएगा। तो समीकरण सेकंड में a का मान देने पर तो 2a प्लस सी बराबर है 5, और a का मान है आपका 1 अब प्लस सी बराबर 5, तो 2 प्लस सी बराबर हो गया 5, तो c बराबर 5, ए प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी 3 आ गया c का भी मान। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे समीकरण 4 में c का मान रखेंगे तो d का मान अपने आप आ जाएगा। तो रखो, समीकरण 4 में c का मान देने पर तो क्या हो जाएगा, 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3 का 3, c का मान है 3 अब प्लस डी बराबर 13, 3 का 9 अब प्लस डी बराबर 13 हो गया, तो डी बराबर क्या हो गया 13, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 13 में से 9 जाएगा 4, डी का मान आ गया 4, यानी ए का मान आ गया 1, बी का मान आ गया 2, सी का मान आ गया 3, डी का मान आ गया 4। सबको निकाल दिए। कितना ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, बस आप लोग को समझना होता है सारे क्वेश्चन में। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में
आया होगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मतलब अगला, कि क्वेश्चन नंबर 8 में है कि a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, मतलब m बाई एन लिखा है, का एक वर्ग अभिव्यक्ति है यदि, कह रहा है कि यहाँ पर एक वर्ग अभिव्यक्ति, इसके बारे में आपको समझाते हैं पहले, ठीक है। आइए पहले कुछ आपको इसमें समझा लेते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ओके, देखिए वर्ग अभिव्यक्ति का बात किया है, वर्ग अभिव्यक्ति। तो वर्ग अभिव्यक्ति में क्या होता है ना, वर्ग अभिव्यक्ति में होता है कि मतलब उसका दोनों यानी m क्रॉस n का बात किया है। तो m और n वर्ग अभिव्यक्ति उसी को बोलते हैं जिसका m और n बराबर हो, उसी को हम वर्ग अभिव्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। इस बात को समझिए, जब को बोला है ना कि वर्ग अभिव्यक्ति, तो वर्ग अभिव्यक्ति में यहाँ पर m और n जो दिया है ना, m और n का दोनों का मान क्या होगा, सेम। मान लो 2/2 के दिया है तो वर्ग अभिव्यक्ति है, 3/3 का दिया है तो वर्ग अभिव्यक्ति है, 4/2 है तो वर्ग अभिव्यक्ति नहीं है। तो जब m और n का मान जब सेम होगा तो बोल देंगे वर्ग अभिव्यक्ति है। तो बताओ वर्ग अभिव्यक्ति होने के लिए इसमें से n का मान बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो गलत है, ये भी गलत है। देखो सी नंबर सही है, m और n का मान क्या है, बराबर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो वर्ग अभिव्यक्ति होने के लिए m और n का मान सेम होना चाहिए। तो ये बात आपको पता हो गया, अब तो डाउट नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अभिव्यक्ति के निम्नलिखित युग्म समान है। देखिए इसमें x y z का मान बताना है, तो क्या करेंगे, इसके बराबर 0 कर लेंगे, इसके बराबर y-2 कर लेंगे, इसके बराबर इसको कर लेंगे, इसके बराबर इसको कर लेंगे। और जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताएं उसी तरह आप लोग इसको सॉल्व करके चेक करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसी तरह आप इसको सॉल्व करके चेक करो। जैसे ही x y z का मान आएगा आप इसको रख देना, लिख देना, आंसर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 3/3 कोटि के ऐसे अभिव्यक्ति की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो चलिए ना हम क्वेश्चन नंबर 9 10 को भी सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग को ईजी हो जाए। ओके, तो आइए तो हम सॉल्व ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, आप बैठा लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। दिया है आपको 3x + 7 5 y + 1 और 2 - 3x बराबर है 0, y - 2 8 4। ये आपका क्वेश्चन में दिया है। तो क्या करेंगे हम, पहले समानता के शर्त से चलते हैं। समानता के शर्त से, समानता का शर्त क्या कहता है, पहले इसके बराबर a कर लो। तो 3x + 7 बराबर 0, तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 3x, ये प्लस इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, यहाँ से x ये गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, यानी x का मान आ गया -7/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको लेते हैं। ठीक है, तो इसको लेते हैं तो 5 बराबर हो जाएगा y - 2, यानी 5 का 5 ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5 या 2 7, यानी y, यानी कहने का मतलब है कि y बराबर क्या आ गया 7। x का मान आ गया -7/3, y का मान आ गया 7। ठीक है, अब देखिए अब इसको भी बराबर करेंगे। अब हम इसको भी बराबर करके चेक करते हैं। चलिए बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y + 1 बराबर 8, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 8, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी y का मान आ गया 7। ये आ गया, एक x का मान ये आ गया, y का मान यहाँ भी आ गया, y का मान यहाँ भी आ गया, तो ये तो दोनों सेम है। और यदि हम इसके लिए अब निकालते हैं, इसके लिए क्या निकालेंगे कि 2 - 3x बराबर 4 है। अब यहाँ पर निकाल करके x का मान -7/3 आ जाता है, तो मान लो कि सही है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो चेक करो पहले, तो क्या हो जाएगा -3x जो कहते हैं, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से 3x बराबर 2 हो गया, और गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, यानी 2/-3 आ गया। देखो यहाँ पर x का दोनों का मान सेम आया, नहीं आ पाया, तो हम बताओ इसमें से क्या करेंगे, ना a होगा, ना b, c होगा, ना d होगा, ना b तो होगा। ज्ञात करना संभव नहीं है, बिल्कुल सही है, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि y का मान दोनों सेम आ गया, लेकिन x का मान दोनों जगह सेम नहीं आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, b।
ऑप्शन नंबर बी मार्क के क्या कहेंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, कि दोनों जगह x का मान अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 ना, हाँ नहीं 10, क्वेश्चन नंबर 10 कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवी का कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट में 0 या 1 है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब रहे ना तो कुछ नहीं करना है आपको, यहीं पर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए 3/3 का बात किया है तो पहले A11, A12, A13, ठीक है, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा कर लिए। 3/3 का हम बना लिए। ठीक है, अब 3/3 कोटि बनाने के बाद देखिए इसमें क्या होता है कि 3/3 इसको अच्छा से बना ही लो। ठीक है ना, 3/3 कोटि के अवयवों में सदस्यों की संख्या कितना होगा, सदस्यों की संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये क्या बोलते हैं इसको, सदस्यों की संख्या यानी R बोलते हैं। तो R बराबर कितना हो गया, 9। ठीक है, और आपको क्या क्या दिया है, प्रविष्ट क्या क्या दिया है, 0 और 1 दिया है। ठीक है, नंबर कितना दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 0 और 1 के बात कर रहा है तो 2 दिया गया है। तो सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी, सदस्यों की संख्या यानी n बराबर 2 दिया है। ठीक है, तो जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो अवयव, ठीक है ध्यान देना, अवयव का फॉर्मूला होता है n के पावर r। तो n का मान क्या है 2, r का मान क्या है 9, तो 2 के पावर 9 यानी 2 गुना 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9, 2 दूनी का 4, 2 2 4 2 6 2 8 9। ठीक है, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर क्या है, ABCD में आंसर मार लो, बस हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आपका प्रश्नावली 3.1 आज कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से। और जो भी प्रश्न में आपको दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, या समझ में आए तो भी कमेंट करना, हाँ सर समझ में आ गया। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। और जो भी आप लोगों को टॉपिक की आवश्यकता होगा, फार्मूला का आवश्यकता होगा, थ्योरी की आवश्यकता होगा, कोई एग्जाम्पल का सोल्यूशन चाहिए, जो भी आप लोग को मतलब डाउट हो, दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, आपको लिख कर दे देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे यहाँ पर कि 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप पता कर सकते हो। ओके, पूरा अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।